choose from the following elements to answer the questions below. Each of these elements can be used once, more than once, or not at all. Which element has an ion which in aqueous solution reacts with aqueous sodium hydroxide to give a red-brown precipitate? Red-brown precipitates iron के होते हैं. सही है? Iron 2 हाइड्रोक्साइड बनता है. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? Iron. उसके बाद has an atom with an electronic configuration with only 5 occupied electron shells. 5 occupied electron shells. तो जाहिर सी बात है 5 shells किस में आएंगे? आयोडीन में आएंगे. ठीक है, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो 5 shells आ जाते हैं. Has an oxide which decolorizes acidified potassium magnate 7. तो यकीनन सल्फर होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो KMnO4 को डिक्लोराइज कर देता है. Has a sulfate which is insoluble in water. तो कौन सा सल्फेट है जो insoluble in water होता है? लेड सल्फेट. सही है. Provides an inert atmosphere for the extraction of reactive metals. Inert atmosphere कौन प्रोवाइड करता है? आर्गन. लिखवाया है मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में कि आर्गन प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर. Produces ammonia when it is warm with aqueous mixture of sodium nitrate and sodium hydroxide. तो obviously इसमें अगर आप NaOH ऐड करते हैं, अमोनिया गैस रिलीज होती है, नाइट्रेट आयंस हैं, तो टेस्ट किसके थ्रू किया जाएगा? एल्यूमिनियम के थ्रू. ये नाइट्रेट आयंस का टेस्ट है. याद आया आपको कि अगर मैं एल्यूमिनियम पाउडर को ऐड करूं इस सॉल्ट में और उसको NaOH ऐड करके वार्म करूं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है. ये नाइट्रेट आयंस का टेस्ट है. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Plants contain many different types of carbon compounds. Carbon compounds are made in plants by photosynthesis. Write the overall equation for the photosynthesis and state the conditions required for this process. बेटा photosynthesis में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. सही है. आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है. Starch is a polymer found in plants. Starch can be hydrolyzed. Give the name of the product's form. When starch is hydrolyzed, जब starch को hydrolyze करते हैं तो वो किस में convert होता है? Sugars में. लिखवाया मैंने आपको. Give the reagents and conditions needed to hydrolyze starch. तो बेटा आप heat करेंगे in the presence of acidic medium. ठीक है. तो मैंने आपको स्टार्च की हाइड्रोलिसिस दो तरह से बताई थी. एक एंजाइम हाइड्रोलिसिस बताई थी इफ यू रिमेंबर, और एक एसिड हाइड्रोलिसिस बताई थी इफ यू रिमेंबर. ठीक है. दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप यहाँ. When wood chips are heated in the absence of air, a colorless distillate is formed. The distillate contains ethanoic acid, esters, and other organic compounds. Important बात है ये. Ethanoic acid reacts with calcium hydroxide
to form salt and water. Give the name and formula of the salt form. तो calcium ethanoate. Formula CH3 COO taken to Ca. कैसे बनाया ये फॉर्मूला? वैसे तो नोट्स में मैंने आपको बात सिखाई है, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए। एथोनेट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम एथोनेट का फॉर्मूला ये बनेगा। सही है। One of the esters in the distillate has the molecular formula this. Draw the structure of an ester with this formula showing all the atoms and all the bonds. यानी distillate structure बनाना है। Number 1, number 2, इस 4 कार्बन एटम से बहुत सारे एस्टर्स बन सकते हैं, बहुत सारे। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उसमें से तकरीबन 3 या 4 टाइप्स के एस्टर्स बना सकते हैं। वो मैं सबसे आसान बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो रजिस्टर में लिखा है, इथाइल एथेनोएट। सही है। 4 कार्बन एटम का एस्टर हो गया इथाइल एथेनोएट। आप इसकी जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH2 COO CH3 मिथाइल प्रोपेनोएट। ये भी तो 4 कार्बन का एस्टर है ना? ये भी तो लिख सकते हो। इसमें तो मैंने कहा था मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है HCO CH2 CH2 and then CH3। ये भी तो एस्टर हो सकता है। आपको पढ़ाते हुए कहा था ना कि एस्टर जो होते हैं उसमें दोनों तरफ R होते हैं, और ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सही है। और ये भी तो बताया कि एक तरफ H होगा और एक तरफ R होगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख के दे दीजिए एग्जामिनर को, ठीक है? ये सबसे आसान है क्योंकि हमने पढ़ा है, हमारे रजिस्टर में भी लिखा है। The distillate also contain a compound with the following composition. Deduce the empirical formula of this compound. तो अगर empirical formula मुझे compound का determine करना है तो obviously बेटा मैं उसकी percentage composition को divide कर दूंगा relative atomic mass of each element. तो मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन is 37.5, हाइड्रोजन है 12.5 और ऑक्सीजन है 50। इसको डिवाइड करें 16 से, इसको डिवाइड करें 1 से, इसको डिवाइड करें 12 से। जी आंसर बताइए क्या आएगा? 3.125। ये हो जाएगा 12.5 और ये कितना हो जाएगा? 3.125। ना 3.125 इज द लीस्ट वैल्यू। सिंपलेस्ट रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू को सबसे। ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH4O। ठीक है। नेक्स्ट, water for use in home is treated using carbon and chlorine. Explain the purpose of using carbon and chlorine in water treatment. कार्बन जो है वो जो ओडर है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्मेल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू रिमूव स्मेल। और क्लोरीन जो है वो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है।
to kill germs and bacteria. In some parts of the world, drinking water is purified by desalination. What is mean by the term desalination? भाई desalination का मतलब ये होता है कि आप salts को remove कर रहे हो, तो removal of salt from water. और desalination plant लगते कहाँ हैं? सी के करीब, क्योंकि समंदर का पानी आप मीठा बना रहे होते, तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे removal of salt from sea water. River water may contain pollutants from agricultural sources. These pollutants may cause eutrophication. Give the name of the two anions present in fertilizer which contribute to eutrophication. एक तो nitrate हो गया और दूसरा कौन सा हो जाएगा? Phosphates. An aqueous solution of barium chloride is added in a sample of water which contain sulfate ions. White precipitates forms. Construct an ionic equation including state symbol for this reaction. तो obviously barium ions हैं, sulfate ions के साथ reaction करेंगे और barium sulfate बना लेंगे. State symbols बताने मैंने. ये ions हैं तो medium क्या होगा? Aqueous. ये भी medium क्या होगा? Aqueous. इसके precipitate बन रहे हैं तो ये क्या होगा? Solid. Next, iron is extracted in the blast furnace. The raw material required are iron ore, which contain iron 2-3 oxide, limestone, coke, and air. The coke first burns in air to form carbon dioxide. Carbon dioxide reduced by coke to produce carbon monoxide. Carbon monoxide reduces iron 3 oxide to iron. Write equations for the reduction of carbon dioxide by coke. तो बेटा carbon dioxide है, कोक यानी कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. फिर Fe2O3 है, कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाओ तो रिडक्शन होगा, आयरन बनेगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. Why is limestone added to the blast furnace? लाइमस्टोन इसलिए ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ताकि हम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएं. वो कैल्शियम ऑक्साइड फिर इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करेगा. To produce calcium oxide, which is used to remove impurities. Another ore of iron contain an oxide with the formula Fe3O4. Calculate the percentage by mass of iron in this. तो सबसे पहले तो बेटा MR of Fe3O4 कैलकुलेट करो. पीरियोडिक टेबल से आयरन का मास होगा 56 into 3, ऑक्सीजन का मास है 16 into 4. तो बताइए कितना MR आ रहा है बेटा मेरे पास? 232. Second step, percentage by mass of iron. तो ये हो जाएगा 56 into 3 divided by 232 into 100. बताइए कितना आ रहा है? 72.41%. ठीक है. Now the next is iron can be obtained by the electrolysis of an aqueous acidified solution of iron 2 sulfate. Okay, तो हम आयरन को ऑब्टेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू यूजिंग आयरन 2 सल्फेट. एनोड की इक्वेशन ये आ गई आपके पास और कैथोड की इक्वेशन ये है आपके पास.
which reaction is oxidation and which reaction is reduction? Explain your answer. तो सिंपल सी बात है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन थी। At anode, loss of electron takes place. ठीक है, while at cathode reduction takes place. ठीक है, सो आप लिखिए एट एनोड oxidation state of oxygen increases. At cathode, oxidation state of iron 2 ions decreases. ठीक है, ये Fe2 प्लस रिड्यूस होकर आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। ये ऑक्सीजन -1 से O में चला गया, इसका मतलब 0 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। Attaching magnesium strips to the iron hulls of ships can lower the rate of rusting. Explain how the magnesium stops in the rusting. तो 2 मार्क्स का पार्ट है। तो आप बताइए, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल इजीली ऑक्सीडाइज। Magnesium is more reactive than iron. So it will oxidize into magnesium ions and electrons. ठीक है, thus magnesium metal corrodes itself quickly. Aqueous iron 2 chloride is one of the product formed when iron reacts with hydrochloric acid. Construct an equation for this. So iron का रिएक्शन हो रहा है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, राइट? तो HCl से रिएक्शन करवाओ, FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। Question number 5. 2 students set up tubes as shown. Cotton wool soaked in concentrated hydrochloric acid. Cotton wool soaked in concentrated hydrobromic acid. Concentrated HCl produces fumes of hydrogen fluoride. Concentrated hydrobromic acid produces fumes of HBr. ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ये HCl शो कर रहा है और ये HBr. 4 minutes after setting up the experiment, the litmus paper in tube 1 turns red. 7 minutes after setting up the experiment, litmus paper in tube 2 turns red. तो एक जो है 4 minutes के अंदर शो कर रहा है और एक 7 minutes के अंदर शो कर रहा है ऑब्जर्वेशन. यूज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस. तो HCl का MR सबसे पहले निकालो.
कितना होगा 36.5। इसी तरह से MR ऑफ HBR भी निकालिए। $79.9 प्लस 1 81.9। ठीक है, ये याद रखना। सो कह रहे हैं हाउ द गैसेस मूव्स थ्रू द ट्यूब्स। तो आप बताएंगे गैसेस मूव्स ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस in which molecules move randomly from a region of higher concentration to the region of lower concentration। ठीक है, why the gases takes different types to reach the litmus paper? क्योंकि दोनों gases का molecular mass different है। Because both the gases have different molecular mass। B part, a gas syringe is filled with 80 cm cube of hydrogen chloride at 20 degrees Celsius। याद रखिएगा 80 cm cube at 20 degrees Celsius। The syringe is placed in some hot water at 50 degrees Celsius. The atmospheric pressure does not change, but the volume of the gas in the syringe increases to 88 centimeter cube। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है मैंने और प्रेशर कांस्टेंट रखा है मैंने, राइट। और मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है रैंडम मोशन बढ़ता है, रैंडम मोशन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे तो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करवाया है, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन एज इट इज कॉपी करनी है आपने यहाँ पे। चलें करें। As temperature increases, kinetic energy अब सही है। Kinetic energy increases. This increases the random motion. Molecules are further away from each other. Thus, space between the molecules increases.
hence volume increases. When 1 mole of sulfur burned, 247 kilojoule energy is released. Calculate the energy released when 9.60 gram of sulfur is burned. Okay, तो सबसे पहला काम मोल्स ऑफ सल्फर निकालो, 9.6 को डिवाइड करो 32 से, तो बताओ मोल्स ऑफ सल्फर कितने आएंगे? कितने आएंगे बेटा? 0.3 मोल्स, यही आ रहे हैं जो मोल्स सल्फर के हैं। ओके, अब क्या होगा कि भाई 1 मोल से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है? 247 किलो जूल्स। तो अगर आपने 0.3 मोल कैलकुलेट किया है तो बताइए कितनी एनर्जी होगी? 74.1 किलो जूल्स पर मोल। और एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है। When sulfur dioxide is passed through aqueous sodium hydroxide, sodium hydrogen sulfide is formed. Sodium hydrogen sulfide contain hydrogen sulfide ions. Construct the ionic equation for this reaction. तो बेटा बहुत आसान है, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवा रहा हूं हाइड्रोक्साइड आयन से, तो ये कन्वर्ट होगा HSO3 नेगेटिव आयंस में। अब सही है, 2N1 3, 1 सल्फर 1 ऑक्सी हाइड्रोजन, सही है, ठीक है। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट किया OH माइनस से, सल्फर डाइऑक्साइड को H से रिप्रेजेंट किया, ये आपने फॉर्म करना था, ये आपने बना दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। The hydrogen sulfide ion is a weaker acid than ethanoic acid. Sample of 1.1 gram of magnesium are added separately to 1.1 mole per dm cube ethanoic acid and 0.1 mole per dm cube hydrogen sulfide ions. Explain why the reaction is faster with ethanoic acid. इसलिए क्योंकि इथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसलिए रिएक्शन भी ज्यादा इफेक्टिवली होगा। तो आप बताइए, ethanoic acid is stronger, so it has more concentration of hydrogen ion. Due to this, collision frequency increases, and when collision frequency increases, rate of reaction increases. Calculate the volume of 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide which contain 3.2 gram of sodium hydroxide. Okay. तो बेटा सबसे पहला काम मैं मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लेता हूं। थ्री 3.2 को डिवाइड कर दीजिए NaOH के MR से विच इज 40, तो बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.08 मोल्स, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, कह रहे हैं 1 डीएम क्यूब में 0.1 मोल है, तो अगर आपके पास 0.08 मोल्स हैं NaOH के, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? 0.8 डीएम क्यूब, और इसको अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? हाँ, 8000 बेटा। 1 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब, तो 0.8 इक्वल्स टू 800 सीएम क्यूब हो जाएगा ना, सही है।
1 dm cube is always equals to 1000 cm cube. The structure of diamond and silicon dioxide are shown. Describe one similarity in the structure of diamond and silicon dioxide. अब नोट करें, इस कार्बन के अराउंड 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, ऐसा ही है. इस कार्बन के अराउंड भी चेक करो, 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड. इसका मतलब दोनों में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. Tetrahedral arrangement. Explain why silicon dioxide has a high melting point. तो आप बताइए. Exhibit covalent bonding, giant molecular structure, strong silicon oxygen bond. ठीक है. So more energy is needed to break such bonds. So more energy is needed to break such bonds. Part A में क्या बेटा, सिमिलैरिटी लार्ज स्ट्रक्चर तो है, लेकिन नहीं, वो लार्ज स्ट्रक्चर तो है लेकिन उसकी खास बात बता दी. लिख सकते हो. हाँ, लार्ज स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. आप देखिएगा, जब आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा एग्जाम में. Silicon dioxide reacts with hot concentrated sodium hydroxide to form sodium silicate. Deduce a formula of silicate ion. जी, silicate ion ये होता है सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3. तो ये हो जाएगा SiO3 Explain why diamond does not conduct electricity. Because of the absence of free mobile electrons. Graphite is a form of carbon which conducts electricity. Graphite is used as electrode in electrolysis. What is meant by the term electrolysis? Decomposition of compound by the passage of electric current. By the passage of electric current. सही है. Aluminum is extracted by the electrolysis of molten aluminum oxide dissolved in cryolite. Construct the equation for the reaction at anode. तो बेटा एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती थी, इक्वेशन ये बनेगी. याद होनी चाहिए इक्वेशन आपको. कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम आयंस थे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और गेन करके बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे मोल्टन एल्यूमिनियम में. An isotope of silicon is represented by the symbol. Deduce the number of protons, 14, and neutrons. 29 minus 14, how much? 15. Silicon has a relative atomic mass of 28. Define the term relative atomic mass. Average mass of an atom as compared to
1/12 the mass of an atom of isotope carbon-12. Chlorine reacts with sodium hydroxide, a volume of 144 cm cube of chlorine gas, measured at room temperature and pressure, is passed into 38 cm cube of 0.25 mole per dm sodium hydroxide. Show by calculation which reactant is in excess. सबसे पहले मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालो, 144 को डिवाइड कर दो 24,000 cm क्यूब से, बताओ कितने मोल्स आ रहे हैं? हाँ 0.006 मोल्स, ऐसे ही है। फिर मोल्स ऑफ NaOH निकालो, 38 into 0.25 divided by 1000, बताओ कितने मोल्स होंगे? 0.0.152। कौन मुझे बता रहा है गलत गलत? क्या है दोबारा बताएं। -3, ठीक है। अब देखें, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, सही है। तो अगर मैं क्लोरीन और NaOH का रेशियो लूं तो 1:2 का रेशियो है। अगर ये 0.006 है तो बताइए ये कितना होगा? बताएं बेटा कितना हो जाएगा? 0.012। ओके, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अब subtract these two values. -2, बेटा ये वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होगी ना, 0.0025। remaining moles 0.0025 moles of NaOH। जी ये NaOH के मोल्स हैं और ये किसके मोल्स हैं? क्लोरीन के। बताइए which one is excess? क्लोरीन। क्योंकि रिएक्शन हो रहा है ना ऊपर NaOH और क्लोरीन का। आपने ये इनिशियल अमाउंट निकाला था, इसमें से कितना रिएक्ट हुआ? ये रिएक्ट हुआ तो इतना बच जाएगा। क्लोरीन has to be in excess. Chlorine displaces bromine from an aqueous solution of potassium bromide. Construct the equation for this reaction. तो बेटा ये क्लोरीन है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए पोटेशियम क्लोराइड प्लस Br2. Explain why bromine does not react with aqueous potassium chloride? Because bromine की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम होती है। Because bromine is less reactive
is less reactive than chlorine. Give the charge of the chloride ion and its electronic configuration. बेटा chloride ion के ऊपर charge कितना होता है? 1 minus. और configuration क्या हो जाएगी? जब क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 18. तो ये हो जाएगा 2 8 8. Explain why sodium chloride does not conduct electricity when solid. So because of the absence in solid, it does not have free mobile ions, but does conduct electricity in molten. While in molten, it has free mobile electron ions. It has free mobile ions. So it can conduct electricity. सही है? Next, when rubber is heated in the absence of air, a small amount of isoprene is formed. The structure of isoprene is shown. Isoprene is an unsaturated hydrocarbon. Describe the test for unsaturated hydrocarbon. तो भाई आप क्या बोलोगे? Use aqueous bromine. It will decolorize this. It will go colorless. Isoprene is a liquid at 25 degrees Celsius. Describe the arrangement and motion of particles. भाई liquid के अंदर arrangement होती है irregular और motion random motion. In liquids, particles are arranged irregularly and exist in random motion. Isoprene reacts with sulfur dioxide to form methyl sulfoline. Calculate the maximum mass of methyl sulfoline that can be formed from 100 grams of isoprene. सबसे पहले moles of isoprene. आप mass of isoprene को divide कर दीजिए isoprene के MR से, which is 68. बताइए मोल्स कितने आ रहे हैं? 1.47 मोल्स. जो मोल्स इस आइसोप्रीन के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स इसके भी हैं, बिकॉज 1:1 का रेशियो है. MR ऑफ मिथाइल सल्फोलीन कैलकुलेट कर लो. कितना है? 68 + 64 132. सो बेटा अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है ये हो जाएगा 1.47 into 132, 194.04 grams. ये जो स्पेस दी हुई होती है ना, इस स्पेस पे लिखना जरूरी होता है. 194.04 ग्राम. What feature of the isoprene molecule is responsible for its forming an addition polymer? Double bond,
between carbon atom. Perspex is also an addition polymer. The diagram shows part of the polymer chain of Perspex. Deduce the formula of the monomer used to make Perspex. आप नोट करें, एक आपके पास ये मोनोमर है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसका मोनोमर निकालना है तो मैं बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दूं। तो जो एग्जामिनर ने लिखा है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे मैं भी लिख रहा हूं। ये है CH2 C CO2 CH3, ये CH3, और बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मैंने डबल बॉन्ड बना दिया बिटवीन द कार्बन एटम। जी नहीं, मोनोमर में तो बेटा आपको डबल बॉन्ड चाहिए ना बिटवीन द कार्बन एटम। सिंगल बॉन्ड बना के तो फायदा ही कोई नहीं है। वो तो फिर आप रिपीटिंग यूनिट लिखोगे, वो रिपीटिंग यूनिट मांगेंगे ना आपसे, वो तो मोनोमर कह रहा है। ही सेड मैंने पॉलीमर दिया, तो मोनोमर बताओ कौन सा। सही है, सही है। आप जो कह रहे हो वो क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट। ओके जी। At 200 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure, PCl5 forms an equilibrium mixture with phosphorus trichloride and chlorine. Predict and explain the effect of decreasing the pressure on the position of equilibrium. Guys, decreasing the position of equilibrium. आप नोट करें यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं 2, और यहाँ टोटल मोल्स कितने हैं 1। तो हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। कहाँ जाएगा रिएक्शन, हाँ, प्रोडक्ट साइड, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिखिए, decreasing the pressure causes a stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards forward direction. Forward direction का मतलब that is towards product side because of more number of moles. Predict and explain the effect of increasing the concentration of chlorine on the position of this equilibrium. अगर आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, इसका मतलब आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। तो आप यहां लिखेंगे increasing the concentration of chlorine causes a stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards left hand side or reactant side. इसके बाद नेक्स्ट,
The table shows the percentage of phosphorus 3 chloride in the equilibrium mixture at different temperature. The pressure is the same in each case. तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ PCl3 इन द मिक्सचर जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. Describe how the composition of this equilibrium mixture changes with temperature. See guys, इधर देखो, एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है. दैट शोज कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस हो रहा है. एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. सो बेसिकली ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल मुझे मिल रहा है. पहली बात. दूसरी बात, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट बढ़ेगी तो परसेंटेज ऑफ PCl3 भी बढ़ेगा. समझ आ रही है बात? तो लिखिए, increasing temperature increases a percentage composition of PCl3 explain what this tells you about the energy change in this reaction. तो आप बताइए, reaction is endothermic. Reaction is endothermic in the forward direction. How is the position of equilibrium affected by the presence of catalyst? No change. Catalyst सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है. इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता, यील्ड को चेंज नहीं करता, सिर्फ किसको चेंज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी. The rate of this reaction increases with increasing temperature. Explain why. Increasing temperature increases the kinetic energy. So collision frequency increases. More molecules have energy greater than activation energy. EA का मतलब समझते हो? मैं लिख देता हूं यहां पर पूरा. Greater than activation energy. Phosphorus 5 chlorides reacts with water. Phosphoric acid and hydrogen chloride are formed. Construct the equation for this reaction. PCl5 phosphorus 5 chloride किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? वाटर से. किस में कन्वर्ट हो गई ये? 5HCl प्लस H3PO4. सही है? ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटा.